नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर गुजरात के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इसके साथ ही बड़ोदरा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। सरदार पटेल की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है और कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुजरात के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब होंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि सरदार पटेल की जयंती पर कार्यक्रम है और जहां पर कार्यक्रम में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, एकता नगर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। गुजरात से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गुजरात के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और गुजरात दौरे पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ है, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही उनका भव्य स्वागत भी है। तो बड़ोदरा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हो चुका है और आपको बता दें कि कार्यक्रम में जल्द ही शिरकत करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गुजरात के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका भव्य स्वागत भी हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में जल्द ही शिरकत करने वाले। फिलहाल आपको बता दें कि गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बड़ोदरा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हो चुका है। गुजरात के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सभी से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। तो गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका भव्य स्वागत, बड़ोदरा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। तो गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, भव्य स्वागत उनका और इसके साथ ही फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत। तो गुजरात से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भव्य स्वागत उनका हुआ है। एक और खबर आपको बता दें, लखनऊ से खबर है जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक है और इसके साथ ही 14 नवंबर को ये कैबिनेट की बैठक होगी। आपको समय भी बताते चले कि दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सुबह 11 बजे ही ये बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में राज्य के कई महत्वपूर्ण मामलों पर भी विचार किया जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो मंत्री परिषद की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें कैबिनेट बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा और इस बैठक में कई नीतिगत फैसले और परियोजनाओं की समीक्षा की भी संभावना है। जानकारी के अनुसार ये भी सामने आया है कि इस बैठक में प्रशासनिक और विकास से जुड़े बड़े निर्णयों पर भी चर्चा होगी। तो अधिकारियों और मंत्रियों ने बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। तो लखनऊ से खबर बता रहे हैं जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। 14 नवंबर को ये कैबिनेट की बैठक होगी। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कैबिनेट बैठक होगी। 14 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी और दोपहर 12 बजे ही सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। तो विकास के मुद्दों पर भी चर्चा जो है वो हो सकती है, ये भी बताया जा रहा है। और करीब समय अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे का समय बैठक को लेकर अभी सामने आया है। इस बैठक में प्रशासनिक और विकास से जुड़े पर मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मंत्रियों ने बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है। तो 14 नवंबर को ही कैबिनेट की बैठक है और दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। और अगर चर्चा की बात की जाए तो विकास मुद्दों पर चर्चा होगी।
चलिए एक और आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर पीएम मोदी का 25 नवंबर को अयोध्या का आगमन है और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राम मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित करेंगे और इसके साथ ही 21 फीट ऊंचा ये ध्वज फहराने का कार्यक्रम जो है बताया जा रहा है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही ये भव्य कार्यक्रम होगा और 25 नवंबर को अयोध्या में ये भव्य कार्यक्रम होगा। 21 से 25 नवंबर तक धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। इसके साथ ही मंदिर निर्माण की पूर्णता का भी प्रतीक ये कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज हैं। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बता दें आपको कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर एक ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार हो रहा है और 25 नवंबर 2025 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य 161 फुट ऊंचे शिखर पर भव्य तिरंगा ध्वजारोहण करेंगे। और बताते चले आपको कि इस दिन मंदिर के सभी 7 शिखरों पर भी पहली बार भगवा झंडा लहराता दिखाई देगा। मंदिर ट्रस्ट और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आयोजन की हर तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। आपको बताते चले कि ध्वजारोहण समारोह का ही लाइव प्रसारण भी किया जाएगा और मंदिर परिसर में 200 फुट चौड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएगी, जबकि शहर के अलग अलग हिस्सों में 30 से अधिक बड़े स्क्रीन लगाकर श्रद्धालुओं को कार्यक्रम देखने का भी मौका दिया जाएगा। अयोध्या को विशेष रूप से सजाया जा रहा है, जिसमें भगवा झंडे, फूलों की माला और रंग बिरंगी लाइटिंग शामिल है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 25 नवंबर को पीएम का अयोध्या दौरा है, क्या खास रहने वाला इस बार? आपको बता दें कि ये जो दौरा है इस पे मंदिर का जो निर्माण हो चुका उस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और लगभग 3 घंटे के आसपास रहेंगे, जो कि मंदिर परिसर में कार्यक्रम है। उसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। लगातार अधिकारियों का दौरा जारी है। लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जो है अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। इसके साथ साथ अयोध्या को पूरी तरह सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और बिल्कुल अयोध्या को भव्य बनाया जाएगा। जी जी अमित, अगर राम मंदिर में ध्वजा स्थापना भी करेंगे, कोई समय अभी तक निर्धारित हो पाया है? जी बिल्कुल, जो मुहूर्त है लगभग 11 बजे से करीब 11 बजे के आसपास का मुहूर्त बताया जा रहा है अभी, और 11:30 बजे तक का मुहूर्त है, जिसको लेकर उसी में जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। जिसको लेकर जो है ट्रस्ट भी लगातार बैठकें कर रहा है, अधिकारियों भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर सफल बनाया जाए कार्यक्रम को। उसी को लेकर जो है अयोध्या को किस तरह सजाया जाए, संवारा जाए और किस तरह से अयोध्या को एक बार फिर जो है सजाया जाए। जी अमित, पिछली बार भी कई तैयारियां रही थी, इस बार कुछ खास अलग से रहा है इस बार अयोध्या में? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो है अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। जगह जगह पे एलईडी वाल होंगे, क्योंकि कार्यक्रम मंदिर परिसर में होना है, जिसको और उसका जो है कुछ मेहमान भी उसमें शामिल होंगे और साथ ही उसका जो है एलईडी वाल भी लगेगा, जिसको जो है बाहर से दर्शन जो मंदिर में कार्यक्रम होंगे उसको नजारा भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। अमित, अगर बात करें सजावट की तो फूलों से काफी ज्यादा सजाया जाएगा, मंदिर के शिखर पर भी ध्वजा फहराएंगे, तो इसके साथ ही अगर लोगों का उत्साह देखने को मिले, क्योंकि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते हैं तो लोगों की नजरें ज्यादातर अयोध्या में बनी रहती हैं, तो इस बार क्या खास है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो है बहुत भव्य होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, इसके साथ साथ मोहन भागवत जी भी शामिल होंगे और कई जो है अन्य गणमान्य मेहमान भी इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर जो है अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और जो फूलों से सजाया जाएगा, द्वार है उसको सजाया जाएगा, रोडें सजाई जाएंगी, लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा और भी किस तरह से खूबसूरत बने उसको की भी तैयारियां की जा रही है। जी अमित, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या इंतजाम देखने को मिल पा रहा है, अभी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार मीटिंगें कर रहा है, अयोध्या का दौरा कर रहा है, किस रास्ते से प्रधानमंत्री जी आएंगे उसका भी निरीक्षण कर रहा है, दौरा कर रहा है। साथ साथ जो सुरक्षा के पॉइंट है, जहाँ पे किस जगह पे सुरक्षा व्यवस्था लगानी है, किस जगह को बंद करना है, इसको लेकर लगातार अधिकारियों का दौरा जारी है। जी
बिल्कुल अमित, अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो हमने दिल्ली में भी देखा, दिल्ली ब्लास्ट में भी देखा कि सुरक्षा को लेकर अब कई राज्य अलर्ट हो गए हैं। तो उस नजर से भी देखें तो अब अयोध्या में क्या उसको लेकर नजरिया है, जो सुरक्षा व्यवस्था का किस तरीके से बदलाव देखने को मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस दिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा उस दिन सुरक्षा व्यवस्था एकदम व्यवस्थित रहेगी, जिसको लेकर जो है स्थानीय प्रशासन से लेकर जितनी सुरक्षा एजेंसियां उसको भी लगाई जा चुकी है। साथ ही जो कहीं पे किसी तरह की चूक ना हो इसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है, चाहे वो आईबीओ जो इनके सुरक्षा तंत्र हैं सभी लोग अलर्ट मोड पर हैं। जी तो 21 से 25 नवंबर तक अनुष्ठान है, इसमें क्या खास किस तरह की पूजा अर्चना रहने वाली अमित? जी बिल्कुल, जो है मुहूर्त का जो समय है, मुहूर्त के समय के अनुसार जो है पूजा अर्चना की जाएंगी। उसके बाद ध्वजारोहण होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत जी रहेंगे। इसके साथ साथ जो है ये कार्यक्रम भी जो है लगभग 3 घंटे का रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 21 से 25 नवंबर तक धार्मिक अनुष्ठान भी होगा, और अगर सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें वो भी पुख्ता नजर आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के बाद यूपी के अयोध्या में भी अलर्ट है। आपको बता दें कि अयोध्या में धमाके से पहले हो गया है पर्दाफाश। बड़ी खबर सामने आई, जहां पर सर्किट हाउस के पास ही लावारिस बैग भी मिला है, और इसके साथ ही जानकारी सामने आ रही है कि अयोध्या में धमाके से पहले ही ब्लास्ट हो गया। सर्किट हाउस के पास ही लावारिस बैग भी बरामद किया गया है। मौके पर ही बम डिस्पोजल भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखने को मिला है। दिल्ली के बाद ही यूपी अयोध्या में भी अलर्ट है, और अयोध्या में धमाके से पहले ये पर्दाफाश हो गया है। सर्किट हाउस के पास लावारिस बैग भी मिला है और मौके पर बम डिस्पोजल की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि बस स्टॉप पर लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, इसके साथ ही वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। और दिल्ली के बाद अब यूपी में भी, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब राज्य सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब सुरक्षा के व्यवस्था के जो देखने को मिल रहे हैं कि पुख्ता नजर आ रहे हैं तस्वीरें, और कोई भी संदिग्ध चीजों पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।